वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। आज अपन बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के क्लास 11th की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने क्या किया था, फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपन जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर अपन ने इसकी फॉर्मेशन स्टेजेस की बात करी थी। तो फॉर्मेशन स्टेजेस के अंदर अपन ने पहला स्टेज क्या पढ़ा था, प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर अपन ने क्या कहा था, व्हेन बिजनेस आइडियाज इज जनरेटेड से उसका वर्क स्टार्ट होता है और जब तक बिजनेस को अपन उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस के रूप में नहीं लेकर आते तब तक की स्टेज प्रमोशन स्टेज कहलाती है। आफ्टर प्रमोशन स्टेज वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, और जब वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने की जो स्टेज आती है, जो प्रमोटर्स के द्वारा जो वेरियस डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं वो कहलाती है उसकी इनकॉर्पोरेशन स्टेज। और इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बाद में प्राइवेट कंपनी अपना लीगल एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकती है, बट ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी entered into थर्ड स्टेज, दिस इज कॉल्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। और वहां पर कंपनी क्या करती है, सेबी से अप्रूवल लेती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाती है, प्रॉस्पेक्टस इश्यू करती है, थर्ड स्टेज। और लास्ट में उसको मिल जाता है फिफ्थ स्टेज, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट। आज अपन बात करते हैं इन फॉर्मेशन स्टेजेस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। जब कंपनी अपनी फॉर्मेशन होती है, कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अपन ने ये कहा था कि अपन ने बात करी थी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की और प्रॉस्पेक्टस की। तो वो सारी चीजें होती क्या है, आज एक बार अपन उनके ऊपर ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड, जिसको कि अपन MOA भी कहते हैं, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। It is also known as chartered of the company. It is also known as the chartered of the company. ये है प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, चार्टर्ड ऑफ द कंपनी कहलाता है। यानी कि अब MOA जो अपन ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, दिस इज कॉल्ड चार्टर्ड ऑफ द कंपनी। और ये कंपनी का मेन प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर की कंपनीज के ऑब्जेक्ट, कंपनी की लाइबिलिटीज के बारे में लिखा जाता है। तो अब इसके अंदर जो क्लोजेस होते हैं वो यहां लिखे हुए हैं, यानी कि सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखा हुआ होना चाहिए, नेम क्लोज। नेम क्लोज का मतलब होता है कि यहां पर कंपनी अपना पूरा नाम लिखती है इस नेम क्लोज के अंदर, यानी कि नेम क्लोज कंटेन्स द फुल नेम ऑफ द कंपनी और एड्रेस ऑफ द कंपनी। एनी कंपनी एंड विद द नेम ऑफ प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, एंड विद द नेम ऑफ लिमिटेड वर्ड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती है, और अगर पब्लिक कंपनी है तो वो अपने नाम के आगे, नाम के एंड में लिमिटेड वर्ड यूज करती है, यानी कि नेम क्लोजेज हो जाता है। अगर इन फ्यूचर किसी कंपनी को अपने नेम क्लोज के अंदर अल्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी क्या करती है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर और रिटर्न में सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर वो अपना नेम क्लॉज अल्टर कर सकती है। ये चीज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि एक चीज ये ध्यान रखनी है कि कोई भी कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी के सिमिलर कोई नेम नहीं रख सकती, यानी कि एक ही नेम की दो कंपनीज नहीं हो सकती। इसको कौन कंट्रोल करता है, अपन ने पढ़ा था सेबी अप्रूवल में, यानी कि सेबी कंट्रोल करती है। तो ये चीज कहलाती है इसकी नेम क्लोज। दूसरा है इसका सिचुएशन और डोमिसाइल क्लोज। सिचुएशन और डोमिसाइल क्लोज की जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जब कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था तो वो रजिस्ट्रेशन उसने स्टेट गवर्नमेंट से करवाया था, यानी कि अंडर दिस क्लोज और कंटेंट ऑफ दिस क्लोज द रजिस्टर्ड ऑफिस, address of the registered office of the company where is registered office is situated in the state। एक स्टेट के अंदर उस कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर जिस प्लेस पर होगी उस प्लेस का पूरी डिटेल वहां पर इसके अंदर लिखी जानी चाहिए। अब रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होती है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए प्लेस वेयर कंपनी केप्ट इट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कि रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी की वो ऑफिस होती है जहां पर कंपनी अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को रखती है।
बात कर लेते हैं इसके अल्ट्रेशन की। इन फ्यूचर अगर कंपनी को इसको चेंज करना होता है, अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस को कंपनी चेंज करती है, तो इसके अंदर भी कंपनी क्या करती है, स्पेशल रेजुलेशन पास करती है और उसको रजिस्ट्रार से अप्रूव करवाती है। इन केस अगर वो स्टेट चेंज करते हैं, अगर एक स्टेट से अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस को दूसरे स्टेट में ले जाते हैं, तो कंपनी को क्या करनी है, स्पेशल रेजुलेशन पास करनी है और रजिस्ट्रार से उसकी सैंक्शन लेनी है। बोथ द स्टेट, यानी कि ओल्ड स्टेट और न्यू स्टेट, पुराने स्टेट से जहां से ऑफिस को शिफ्ट किया गया था नए स्टेट में, उन दोनों स्टेट के रजिस्ट्रार से उसको रिटर्न अप्रूवल लेना होता है। इन केस अगर कंपनी एक ही स्टेट के अंदर एक टाउन से दूसरे टाउन में अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करती है, तो कंपनी को क्या करना होता है, एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना होता है। यानी कि अब यहां पर उसको रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेने की और उसको सैंक्शन करवाने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन इन केस और कंपनी अगर एक टाउन में, एक प्लेस से, एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस को अगर शिफ्ट करते हैं, तो उसको एक सिंपल रिजोल्यूशन यानी कि ऑर्डिनल रिजोल्यूशन उसको पास करना होता है। इसका थर्ड क्लोज हो जाता है ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और यहां पर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखती है कि जिस पर्पस से कंपनी ने बनाए गए थे, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ये होंगे, मेन ऑब्जेक्ट ये होंगे। तो वो सारे जो ऑब्जेक्ट होंगे कि कंपनी के ऑब्जेक्ट होंगे, वो ऑब्जेक्ट इमोरल नहीं होने चाहिए, मोरल होने चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए कंपनी का। कंपनी की प्रोसीजर जो होगी वो लीगली रूप से कंटिन्यूअसली अपन उसको ऑपरेट करते जाएंगे। ये जो ऑब्जेक्ट होंगे, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी जाती है। अगर इन केस ऑब्जेक्ट क्लॉज को अगर चेंज करना होता है इन फ्यूचर, तो एक स्पेशल रेजुलेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद में इसको चेंज किया जा सकता है। इसका फोर्थ आ जाता है लायबिलिटी क्लोज। लायबिलिटी क्लोज ये कहता है कि जो भी कंपनी के मेंबर होंगे या शेयर होल्डर होंगे, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी एक्सटेंड टू द नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज्ड। जितने शेयर उसने परचेज किए हैं उसकी अनपेड अमाउंट के इक्वल ही उसकी लायबिलिटी होगी। सपोज देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज अगर कोई मिस्टर ए है जिसने की कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे हैं और 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, या सॉरी 10 ईच, 1000 शेयर खरीदे, एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, 10,000 रुपीज की। उस 10,000 रुपीज में से उस पर्सन ने, मिस्टर ए ने, कंपनी को क्या किए, 6,000 रुपीज तो पे कर दिए, लेकिन 4,000 अभी भी अनपेड है। तो उस मिस्टर ए की जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी उस 4,000 रुपीज तक ही, यानी कि ये लायबिलिटी क्लोज सैंक्शन करता है। फिर आ जाता है कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज के अंदर कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल क्लोज डालती है उसी को अपन बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। अपन ने ये चीज पहले भी पढ़ी थी कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच इज रिटन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। और अदर वेज में इसको ये कहते हैं कि ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच कंपनी, यानी कि उतनी अमाउंट के शेयर्स कंपनी अपने होल लाइफ में इश्यू कर सकती है। ये सारी चीजें कंपनी अपने कैपिटल क्लोजेज में लिख देती है। लास्ट में आ जाता है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लोज, यानी कि ऑल द डायरेक्टर्स, कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो ये करते हैं, क्लोजेज में ये चीज लिखते हैं कि वी आर द डायरेक्टर्स और सेवरल पर्संस विथ नेम एंड एड्रेसेस, जो अपने नाम और एड्रेसेस के साथ में ये कहते हैं कि हम जो ये डायरेक्टर्स हैं, सेवरल पर्सन्स हैं कंपनी के, वो अपनी फॉर्मेलिटीज से, अपनी रेगुलेशन से, अपनी इच्छा से एक कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कंपनी फॉर्मुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज कहलाती है उसकी एसोसिएशन क्लोज। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अपन ने 6 क्लोज की बात करी। पहला क्लोज नेम क्लोज, दूसरा सिचुएशन और डोमिसाइल, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज और एसोसिएशन क्लोज। एसोसिएशन क्लोज कैन नॉट बी चेंज्ड, ये चेंज नहीं हो सकता, इसको कभी भी अल्टरेशन करवाया नहीं जा सकता है। क्लियर है। इसके बाद अपना आ जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको कि अपन शॉर्ट में बोलते हैं AOA। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट और इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये तो था कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को भी करता है, कंपनी के नेम को भी करता है और ये चीज कहलाती है उसकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहलाता है उसका इंटरनल अफेयर्स के मैटर से, यानी कि
Article of association contains the rules and regulation regarding the management or internal affairs of the company. It defines the powers, duties or rights of its officers, managers और board of directors. तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, ये मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स की ड्यूटीज, पावर्स, उनके राइट्स को डिफाइन करता है. ये कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करता है. Every company prepare his own article of association. If they do not prepare its own article of association, then they adopt any one of article of association given in the table F of the Company Act 2013. यानी कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी अपना खुद का बनाती है, इन केस अगर वो खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बना सकती है तो कंपनी एक्ट 2013 की टेबल एफ में 99 मॉडल्स दिए हुए हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को. कंपनी उनमें से किसी भी एक को अडॉप्ट कर सकती है. थर्ड इसकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस. अब प्रोस्पेक्टस क्या हो सकता है? प्रोस्पेक्टस अपन ने कल भी डिस्कस किया था कि प्रोस्पेक्टस इज ए सर्कुलर और इन्विटेशन to invite the general public to subscribe its securities or shares is called prospectus. यानी कि prospectus कंपनी का क्या है, एक सर्कुलर है और इन्विटेशन है जनरल पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज और शेयर्स को सेल करने के बारे में उनको इनवाइट करने से रिलेटेड. यानी कि इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपने शेयर्स की, उसकी फेस वैल्यू की, नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी कितने इश्यू कर रही है, उनकी फेस वैल्यू क्या होगी, कंपनी की जो कैपिटल या जो शेयर्स की फेस वैल्यू है वो कंपनी किस तरीके से शेयर होल्डर से कलेक्ट करेगी. किस तरीके से कलेक्ट करने का मतलब है कि अगर 10 रुपीज का एक शेयर है तो क्या कंपनी 10 रुपीज एक साथ इकट्ठी ले रही है या उसको इंस्टॉलमेंट्स में ले रही है. ये सारी डिटेल्स अंडर द प्रोस्पेक्टस में रिटर्न में रहती है और वो प्रोस्पेक्टस कंपनी जनरल पब्लिक को इश्यू कर देती है. इट मींस प्रोस्पेक्टस इज द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर्स. इश्यू ऑफ शेयर से रिगार्डिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है. ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंपनी क्या करती है, इसके फॉर्मेशन के टाइम पर इनको प्रिपेयर करती है. क्लियर है? तो आज की अपनी इस क्लास के अंदर आपको इनको दोबारा से रिकॉल करना है, इनको स्टडी करनी है, इनको रिवाइज करना है. थैंक यू.